हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आज हम करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास टॉपिक आज का। हमारे पास टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इस तरह से आएगा हमारे पास। फाइंड द एंगल बिटवीन इन टू लाइंस। लाइन हमारे पास गिवन है, ये हमने पहले वाली वीडियो में निकाल ली है। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहली लाइन हमारे पास जैसे आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वन वेक्टर, आर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर प्लस न्यूवा बी टू वेक्टर। ठीक है, देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, ये जो बी वन और बी टू है ये हमारे पास डायरेक्शन है लाइंस की। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है। ये हमारे पास थ्री डायमेंशन हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तीन एक्सिस हो गए। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई ये, और सेकंड लाइन हमारे पास ये। फर्स्ट लाइन हमारे पास एल वन, सेकंड लाइन हमारे पास एल टू। फर्स्ट लाइन इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। और एल वन की डायरेक्शन हमारे पास बी वन है और एल टू की डायरेक्शन हमारे पास बी टू है। ठीक है, तो यही हमने निकालना है कि इनके बीच में एंगल थीटा कितना निकलता है, मतलब जो हमारे पास एंगल थीटा है वो हमारे पास कितना निकलता है जब दो लाइन हमारे पास है। ये देखो एल वन और एल टू, इनके बीच में हमने क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है। तो चलो निकालते हैं प्रूफ। प्रूफ तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये रहा हमारा इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास गिवन है टू लाइंस। लिखो गिवन द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन इन टू लाइंस, बिटवीन टू लाइंस आर। फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है, क्या हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बी वन वेक्टर। और सेकंड हमारे पास क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर प्लस न्यू बी वन बी टू वेक्टर। यहाँ पे जो लैम्डा और न्यू है ये हमारे पास कोई पैरामीटर है। ठीक है, इनको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, ये हमारे पास लाइन फर्स्ट और ये हमारे पास लाइन टू। ठीक है, अब लाइन वन का जो एल वन है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, बी वन। और एल टू की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, बी टू है। हम लिखेंगे लेट द लाइन एल वन एल वन। ठीक है, ये हमारे पास लाइन एल वन, इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, बी वन इन दी डायरेक्शन ऑफ बी वन। ठीक है, एंड दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, एल टू, एंड द लाइन एल टू इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू। ठीक है, इसकी हमारे पास डायरेक्शन क्या रही, बी टू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे थीटा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, जरूरत है ये एंगल फाइंड करने की। इसको क्या लिखेंगे, थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, बिटवीन द लाइन। सो हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, एंगल थीटा। इसका मतलब हमारे पास ये जो एंगल थीटा है ये किस 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 वेक्टर के बीच में, वेक्टर बी वन और वेक्टर बी टू। हम लिखेंगे सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी वन एंड वेक्टर बी टू, वेक्टर बी वन एंड वेक्टर बी टू। ठीक है,
ये लिख लिया हमने। इसका मतलब हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल हमारे पास क्या बनेगा। देन अब हम जानते हैं कि हमारे पास इनके बीच में एंगल किस तरह से निकाला जाता है। देखो सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास B1, हमारे पास B1 वेक्टर है और फिर B2 वेक्टर इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, किसके बराबर है, थीटा के बराबर है इनके बीच में एंगल। अब यहाँ से हम निकाल सकते, हम यहाँ से ये जानते हैं कि देयरफॉर ठीक है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इज इक्वल टू B1 मैग्नीट्यूड इंटू B2 वेक्टर और साथ में cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एंगल निकालो cos थीटा। यहाँ से जब cos थीटा निकालेंगे डिवाइड में हो जाएगा, ऐसे जाएगा, बन जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। ठीक है, ये निकल के हमारे पास क्या है, थीटा बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, किसके फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में हमारे पास थीटा निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन ये हमारे पास क्या देगी, यहाँ पे थीटा निकाल जाएगी, विच इक्वेशन गिव्स अस थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये गिव्स अस थीटा, ये हमें यहाँ से क्या देगी, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। B1 डॉट B2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड B1 B2 इंटू cos थीटा। ये हमने किस में पढ़ लिया, हमने वेक्टर फॉर्म में हमने ये वाला टॉपिक कर लिया। जिनने वो वाली वीडियो देखी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। तो दूसरी वाली वीडियो जो आने वाली वीडियो, जो हमारे पास दूसरी वीडियो आने वाली होगी, उसमें हम निकालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।